नौजवानों को खुद कफील बनाना मरकजी हुकूमत की अव्वल तरजीह। बारामूला में मशरूम कल्टीवेशन को दिया जा रहा है फरोग। और देही इलाकों की ख्वातीन को हैंडीक्राफ्ट्स की दी जा रही ट्रेनिंग। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं नौजवानों को रोजगार फराहम करने की सिमत में मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए वादों की। हुकूमत नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के अपने वादों पर पूरी तरह से कोशा है और उनकी ये कोशिश देखने को भी मिल रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को रोजगार देने के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मुस्बत इकदाम किए जा रहे हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में वक्तन फवक्तन रोजगार मेले का एहतमाम भी किया जाता रहा है, जिसका फायदा नौजवानों को भी मिलता है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से गुज़िश्ता दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले का इफ्तिताह किया गया। इस रोजगार मुहिम की दूसरी किस्त के दौरान बीएसएफ के 7,045 उम्मीदवारों समेत 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर पूरे भारत में 45 जगहों पर नौजवानों को सौंपे गए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के हुमहामा में वाक़े बीएसएफ हेडक्वार्टर में एक तकरीब का एहतमाम वजीर ममलिकत बराए खजाना डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ की सरबराही में किया गया। इस दौरान कश्मीर के 700 से जायद नौजवानों को बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी समेत सीएपीएफ में अपॉइंट किया गया, जिनमें से 110 नौजवानों को डॉक्टर कराड़ की जानिब से अपॉइंटमेंट लेटर फराहम किया गया। मोदी साहब के कर कमलों द्वारा देश में 71,000 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है। इस सरकारी नियुक्ति के माध्यम से युवाओं को जो जॉब मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश आजादी का अमृत काल में चल रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 10 लाख नौजवानों को नौकरियां देने का अज़्म लिया है, जो आइंदा 1.5 साल में पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर कराड़ ने कहा कि सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट नौकरियों में भी नौजवानों के लिए काफी मौके हैं। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों जैसे कि कौशल विकास योजना, स्टार्ट अप इंडिया, गति शक्ति योजना, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया वगैरह स्कीमों के जरिए लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। हम नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें एक ऐसा मौका मिला जहां पे हमें बहुत सी रिक्वायरमेंट आई। 2021 में मैंने फॉर्म भरा था, तो 2021 के बाद पहले इसका हमारा एग्ज़ाम हुआ, सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था। देन हमारा जो रनिंग वगैरह के लिए हम शॉर्टलिस्ट हुए थे। देन हम डीएमई हुआ था हमारा पंता चौक में। देन हमारी फाइनल सिलेक्शन हुई है, मेरी सीआईएसएफ में हुई है। रोजगार मेले के पहले फेज में पूरे मुल्क में 75,000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा गया था। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी बड़ी तादाद में नौकरियां मिली थी। मरकजी हुकूमत की जानिब से नौजवानों को रोजगार दिए जाने की सिमत में किए जा रहे इस तरह के इक़दामात की वजह से नौजवान तबका वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का खैर मकदम कर रहा है। मैं थैंक यू करना चाहूंगी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी रोजगार मेला में पार्टिसिपेट करने की। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। मेरी सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुई है, इन द एसएससी सीआईएसएफ। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में इंसानी वसाइल की कोई कमी नहीं है। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आगे बढ़ने की सलाहियत भी रखता है। इसमें इस तरह के रोजगार मेले अहम रोल अदा कर सकते हैं, जहां नौजवान तबके को नौकरी हासिल हो, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान भी
मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करे और साथ ही अपना मुस्तकबिल भी बेहतर बनाए। अब बात करते हैं काश्तकारी की। मरकजी हुकूमत की जानिब से काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने वाली दूरंदेशी सोच को यकीनी बनाने के लिए काश्तकारी के साथ साथ आमदनी के मुख्तलिफ तरीक़ेकार को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बागवानी, माही परवरी, सिल्क प्रोडक्शन और मशरूम की काश्तकारी जैसी सरगर्मियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिमत में बारामूला जिले में महकमा एग्रीकल्चर और फौज की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें काश्तकारों को मशरूम की खेती से जुड़ी मालूमात दस्तयाब करवाई गई, जिससे उन्हें उम्दा मशरूम पैदा करने में मदद मिले। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। काश्तकारी के शोबे में तरक्की हो, उससे वाबस्ता लोगों को उसका फायदा मिले, लोगों में उसके तई बेदारी पैदा हो और उसकी बुनियाद पर वो आगे बढ़ें, ये मुताल्लिका महकमे की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों महकमा एग्रीकल्चर और फौज के इश्तराक की वजह से नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के रफियाबाद में 12 दिनों तक चलने वाली एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें काफी तादाद में काश्तकार शरीक हुए और मशरूम की काश्तकारी के तई उन्हें नई मालूमात महकमे की जानिब से मुहैया कराई गई। मशरूम यूनिट यहाँ हम 2-4 साल से कर रहे हैं, लेकिन आर्मी की वसादत से एक और प्रोग्राम यहाँ आज मुनक्कद हुआ जो 10 दिन इंशाल्लाह चलेगा। तो 10 दिन हम यहाँ ट्रेनिंग देंगे। नए ट्रेनर आए हैं, आज की ट्रेनिंग हमने दे दी। मशरूम पे शुरुआत आज पहला दिन था। हमने लोगों को बताया कि मशरूम करने के लिए आपको क्या क्या लवाजमात की ज़रूरत है, मशरूम के लिए कितना आपको कितनी जगह चाहिए आपको। जम्मू कश्मीर की आबो हवा मशरूम की काश्तकारी के लिए बेहद मुफीद है। इस जानिब लोगों को राग़िब करने की कोशिशें की जा रही हैं। महकमे की यही कोशिश होती है कि काश्तकारों की आमदनी को किस तरह से बढ़ाया जा सके, उसके लिए किस तरह के इक़दामात करने की जरूरत है और इसे लोग आसानी से अपने घर पर कैसे करें, इसकी मालूमात यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। किसी भी शोबे में बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसमें माहिर होना जरूरी है और इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें काफी कारगर साबित हो रहे हैं। एग्रीकल्चर की तरफ से हुआ है एक वर्कशॉप, इन्होंने यहाँ स्टार्ट किया है 12 डेज का। इसमें ये लोग बता रहे हैं कि कल्टीवेशन ऑफ मशरूम जो बहुत ही अच्छी फसल है जिससे लोग अच्छी तरह से अपना रोजगार कमा सकते हैं। तो इस बारे में इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें इन्होंने अवेयरनेस दी लोगों को कि खासकर यूथ को कि कैसे इसको करना है, क्या कितना फायदा है इसमें। तो इस बारे में हम भी इसका एक पार्ट बने, हमने भी देखा इसमें बहुत ही अच्छा फायदा है, इकोनॉमिक लिए यूथ के लिए बहुत ही अच्छा है। जम्मू कश्मीर में मशरूम की काश्तकारी बड़े लेवल पर हो रही है। इसकी काश्तकारी का तरीका दूसरे फसलों से जुदा है। इसके लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती है और कम लागत और कम जगह में अच्छा मुनाफा कमाने में ये काफी मददगार होती है। लिहाजा इसकी काश्तकारी से जुड़ने पर तवज्जो दी जा रही है। एग्रीकल्चर महकमे का ताउन मिलने से लोगों की इसके साथ वाबस्तगी बढ़ रही है और ये काश्तकारों के मुनाफे को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रही है। हुकूमत की यही कोशिश भी है। यहाँ पे इंडियन आर्मी का एक तरबीती कैंप मशरूम कल्टीवेशन के हवाले से हो रहा है, तो इसमें हम सारा टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दे रही है। जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट की काफ़ी कोशिश चल रही है कि एक आम फार्मर की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। तो ये न सिर्फ हमारे लिए चैलेंज है, बाकी हम ग्राउंड पे इस पे काम कर रहे हैं। मशरूम की काश्तकारी के जबरदस्त फायदे हैं और इस बात को काश्तकार भी समझने लगे हैं। इसकी कई वजह हैं। एक तो ये कि साल में 2 बार इसकी काश्तकारी की जा सकती है और दूसरी ये भी कि यहाँ का मौसम भी इसके लिए माकूल है। लिहाजा मौसम के माकूल होने से बेहतर पैदावार के हदफ को आसानी से हासिल किया जा सकता है। मशरूम को कैश क्रॉप के तौर पर जाना जाता है। काश्तकारों को फौरन इसकी कीमत भी मिल जाती है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी बड़े पैमाने पर काश्तकारी से लोग जुड़ रहे हैं।
जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। सिंगापुर का काउंटडाउन इवेंट स्टार आइलैंड आलमी वबा कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया था, लेकिन 3 साल तक बंद रहने के बाद 2022 में वापस हो रहा है। जापानी इंटरनेशनल ब्रांड JCB इस इवेंट का सपोर्ट कर रही है और दुनिया भर में रहने वाले लोग नए बरस का इंतजार कर रहे हैं। स्टार आइलैंड इवेंट एंटरटेनमेंट कंपनी एवेक्स एशिया की जानिब से प्रोड्यूस किया गया है। JCB दुनिया भर में इनबाउंड और आउटबाउंड सयाहों के गिरावट के बीच ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में मदद करेगा। मोटर बाइक की दिग्गज कंपनी यामाहा मोटर ने राइजिंग सेफ्टी डिक्लेरेशन का ऐलान किया है। यामाहा मोटर के प्रेसिडेंट योशीहिरो हिडाका ने यामाहा मोटर के सेफ्टी विजन के बारे में बताया। यामाहा की तारीख 1995 में लॉन्च किए गए YA1 के साथ शुरू हुई थी। डिजाइन स्टेज में इसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सेफ रनिंग, टर्निंग और स्टॉपिंग को अपनाने पर जोर दिया। ये स्पिरिट आज तक यामाहा मोटर डेवलपमेंट साइट्स पर जारी रखी गई है। मोटर बाइक यामाहा मोटर के जीरो ट्रैफिक एक्सीडेंट के मकसद से सेफ राइडिंग के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट की मुसलसल जांच करती है। ये चमकदार और खूबसूरत टेबल वेयर एनवायरमेंटल मटेरियल मिराई वुड यानी फ्यूचर वुड से बना है। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और बेसबॉल बल्ले बनाने की बेकार लकड़ी का मिक्सचर है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ने जॉइंटली प्रोजेक्ट डेवलप किया है। SDG को टारगेट करना और एनवायरमेंट की हिफाजत। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की प्रोसेसिंग के लिए तरक्की कर रहा है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का सपोर्ट कर रहा है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से मुतालिक टेस्ट, रिसर्च, डिसेमिनेशन और टेक्निकल सपोर्ट की क़यादत का मकसद लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसने पब्लिक रिक्रूटमेंट की है। रयोको सांग्यो को पार्टनर के तौर पर नॉमिनेट किया गया था। ये एक ऐसी कंपनी है जो प्लास्टिक फूड कंटेनरों और मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है और इसमें हाई क्वालिटी प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। मोटर बाइक दिग्गज यामाहा मोटर्स ने शिजुओका प्रीफ में फुजीकावा ग्लाइडिंग फील्ड में छोटे हवाई जहाज की टेस्ट फ्लाइट शुरू की है। ये टेस्ट फ्लाइट शिनमाइवा इंडस्ट्री के कॉर्पोरेशन से की गई थी। शिनमाइवा ने हवाई जहाज प्रोवाइड किया और यामाहा मोटर्स ने 499 सीसी का इंजन प्रोवाइड किया। ये आमतौर पर स्नोबॉल के लिए यूज किया जाता है। इस छोटे से हवाई जहाज में यामाहा मोटर ने जो इंजन लगाया था वो मौजूदा था, इसलिए इसे हवाई जहाज में फिट करने के लिए थार इंजन को मॉडिफाई करना पड़ा। फिर भी यामाहा की मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी ने इसे मॉडिफाई करके छोटे हवाई जहाजों के लिए इंजन का यूज करना पॉसिबल बना दिया। यामाहा मोटर्स ने मोटर बाइक दिग्गज के तौर पर एक स्टेटस एस्टेब्लिश किया है। और अब बात करते हैं उन बच्चों की जो किसी वजह से तालीम से महरूम हैं। वैसे बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए हुकूमत की कोशिशों की। मुल्को कौम की तामीर में तालीमी इदारों का अहम किरदार होता है और उसे यकीनी बनाते हैं इन तालीमी इदारों से फारिग होने वाले तालिबे इल्म।
ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि सभी बच्चों को तालीम मुहैया कराई जाए, जो तालिबे इल्मों को बिना रुकावट अपनी तालीम को जारी रखने के लिए जरूरी है। इस सम्त में महकमाए तालीम पुरजोर कोशिशें कर रही है कि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रह जाए। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आज का दौर इल्म का दौर है, तालीम का दौर है। जम्मू कश्मीर के सभी बच्चे तालीम से आरास्ता हों, इसके लिए मरकजी हुकूमत और तालीमी महकमा काफी सरगर्म रहता है। इसी सिमत में महकमाए तालीम की जानिब से जिला कठुआ में समग्र शिक्षा मुहिम शुरू की गई है, जिसमें 1500 के करीब बच्चों को स्कूल में लाने का मकसद है, चाहे वो ड्रॉप आउट हों, नेवर इनरोल हों या फिर स्पेशल चाइल्ड हों। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर PL थापा और जोनल एजुकेशन ऑफिसर कुलसुम अख्तर ने कठुआ के एक सरकारी स्कूल का दौरा करते हुए इस मुहिम को कामयाब बनाने का अज़्म दोहराया। हमारे प्रोग्राम जो कैंपेन चल रही है, जिसमें जन अभियान जो हमारा 15 से 26 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी यूटी सरकार और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के से इंस्ट्रक्शंस हैं हमें कि हमारे डिपार्टमेंट के जो 3 डिलीवरेबल हैं, जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जिसमें 3 कैटेगरीज बनती हैं, जो एक तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स आ गया, नेवर एनरोल आ गया और ड्रॉप आउट आ गया। समग्र शिक्षा अभियान को कामयाब बनाने के लिए जिले के सभी सरकारी स्कूलों के टीचर्स पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश कामयाब भी हो रही है। इसकी एक बड़ी मिसाल है कठुआ के सरकारी मिडिल स्कूल चकरिज्जू में हुए तकरीबन 25 ड्रॉप आउट बच्चों के एडमिशन्स। इसके अलावा पूरे कठुआ जिले में अब तक 300 बच्चों की वापसी करवाते हुए स्कूलों में दाखिला करवाया जा चुका है। लेबर ज्यादा है, जहाँ पे बच्चे आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, और ये स्कूल के जितने स्टाफ है इसे काफ़ी कोऑपरेटिव करता है, लोगों को घरों घर में जाकर लोगों को मोटिवेट करता है कि अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में मत डालो, ये सरकारी स्कूल है, ये वेल क्वालिफाइड टीचर है जहाँ पे, तो जो प्राइवेट स्कूल में होता है उससे बेटर हम एजुकेशन देंगे जहाँ पे। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में वापसी के लिए PTM यानी पेरेंट टीचर मीटिंग भी की जा रही है, जिनके तहत आसपास के लोगों को बेदार किया जा रहा है ताकि वो अपने बच्चों के साथ साथ उन बच्चों के भी स्कूल में दाखिले करवाएं जो स्कूल न जाते हों। साथ ही तालीम के शोबे में बेहतर और बुनियादी सहूलियात को बहाल करने पर अव्वलीन तरजीह मरकूज की जा रही है ताकि बच्चे अपने स्कूल पर फख्र महसूस कर सकें और तालीम की तरफ राग़िब हों। हमें गवर्नमेंट ने टास्क दिया है कि ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो किसी वजह से नेवर एनरोल थे, तो किसी वजह से स्कूल नहीं आ सके या डिसेबल थे, नहीं आ सकते थे या स्कूल छोड़ गए थे, तो हमने एक तलाश सर्वे किया और उसमें हमने ये बच्चे फाइंड आउट किए और इस हमारे चकरिज्जू में कम से कम भी मेरे ख्याल से हमने 24 बच्चों की एडमिशन पिछले कल कर ली है और आज भी दिन स्टार्ट हुआ कि अब देखते हैं शाम तक कितने बच्चे आते हैं। सहूलियात बहाल करके ही बच्चों को बेहतर तालीम मुहैया कराई जा सकती है। कुदरती तौर पर इस पर तवज्जो भी मरकूज की जा रही है। इसी के तहत दूर दराज इलाकों में स्कूलों की तामीर की जा रही है और उन इलाकों के बच्चों को तालीम हासिल करने में परेशानी न हो, इसका इंतजाम भी किया जा रहा है। सहूलियात में हो रहे इजाफे का फायदा तालिबे इल्मों को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू के ब्लॉक्स में ब्लॉक और पंचायत लेवल पर शिविर के एहतमाम किए जा रहे हैं, जिनका मकसद प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, आवास और हाउस के अलॉटमेंट से जुड़ी शिकायतों को दूर करना है। SKUAST जम्मू की जानिब से गुज़िश्ता दिनों 5 रोजा दूसरा किसान मेले का एहतमाम हुआ। इस मेले में काश्तकार, कारोबारी और माहिरीनों की टीम ने शिरकत की।
इस तरह के मेले का मकसद काश्तकारी के शोबे से जुड़े लोग और कारोबारी को आपस में जोड़ना था, जिससे काश्तकारी का शोबा मुनाफादार साबित हो सके। डेंगू के खतरे से बचने के लिए जम्मू शहर में मुख्तलिफ जगहों पर फॉगिंग और दवाई का छिड़काव किया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर राजौरी ने मुताल्लिका अफसरान की एक मीटिंग की सरबराही की, जिसमें पब्लिक के मसाइल पर चर्चा की गई और हाल ही में दरहाल में एक सोशल आउटरीच शिविर के दौरान उठाई गई मांगों पर चर्चा की गई। जम्मू से रतन प्रभा और विजय शर्मा ने आइडेंटिफाइड सयाहती मकामों के डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए सयाहती महकमे में एक रिसोर्स सेंटर बनाने की जरूरत पर लिखा है। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी लावा ने अपनी अगली पेशकश में 5G फोन लावा ब्लेज लॉन्च किया है। इस फोन में 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी लावा ने अपने 5G फोन लावा ब्लेज को बाजार में पेश किया है, जो कम कीमत में बेहतरीन फीचर से लैस कम बजट में आने वाला फोन है। इस फोन में 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसका प्राइमरी कैमरा सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। ये फोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में 4 GB रैम, 3 GB वर्चुअल रैम और 128 GB की स्टोरेज दी गई है, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। लावा ब्लेज 5G फोन को 2 कलर ऑप्शंस ग्लास ग्रीन और ग्लास ब्लू कलर में लॉन्च किया गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। फोन में डुअल सिम, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, USB Type-C पोर्ट और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक और साइड फेसिंग फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। कुल मिलाकर कम दाम में ये बेहद ही दमदार फोन है। आखिर में बात करते हैं ख्वातीन को हुनरमंद बनाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाली ख्वातीन को रोजगार से जोड़ने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर को कायम किया जा रहा है, ताकि वो आसानी से ट्रेनिंग हासिल कर सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स महकमे की जानिब से ट्रेनिंग सेंटर को कायम किया गया है। यहाँ पर ख्वातीन को हाथों की महीन कारीगरी की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। इसे पूरा करने के बाद वो खुद कफील बनने की राह में आगे बढ़ सकेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट की सिमत में किए जाने वाले इकदामात के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दूर दराज के देही इलाके से आती ये वो खवातीन हैं जो तरबियत हासिल करने के लिए यहाँ इस सेंटर पर आती हैं और हाथों के महीन कामों को यहाँ पर सीख रही हैं। ये राजौरी जिले के दूर दराज के देही इलाके की तस्वीर है। इस सेंटर में आई ये खवातीन बाइख्तियार होने का सबूत दे रही हैं। ये इस इलाके का हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर पहुंचकर ये खवातीन इससे मुतालिक ट्रेनिंग हासिल करने आई हैं और यहाँ पर सुई और धागों से वो मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन तैयार करने का हुनर सीख रही हैं। हमें अच्छा लगा, यहाँ पे पहली बार आया है सेंटर, तो हमें खुशी हुई है कि यहाँ पे हम काम करते हैं, हमें कुछ सीखने को मिला है। मेहनत से सिखाते हैं, हमें ये कढ़ाई पहले ट्रेस करना सिखाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कढ़ाई निकालना सिखाते हैं। अच्छे से हमें समझाते हैं ऐसे काम करो, तो हम ऐसे काम करते हैं मेहनत से। मैडम भी हमें हेल्प करते हैं हमारी। हाथों की महीन कारीगरी सीखने में खवातीन की दिलचस्पी काबिले तारीफ है। उनकी दिलचस्पी को फरोग मिले, इसके लिए हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट महकमे की जानिब से राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सेंटर कायम किए गए हैं। हर सेंटर के एक बैच में 20 खवातीन को ट्रेनिंग देने का इंतजाम है। इस तरह के सेंटरों से सैकड़ों खवातीन हुनरमंद बन रही हैं।
और इसकी बुनियाद पर वो खुद कफील बनने की राह पर आगे बढ़ रही हैं। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद इनके लिए इंतजामिया की जानिब से लोन मुहैया कराने का भी इंतजाम किया जाता है। हमें सेंटर आया, हम बहुत खुश हुए हैं। मैम हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब हम अच्छी मेहनत करते हैं। तो हम पढ़े 12th तक, तो हमें कोई इधर रुज़गार नहीं मिला, हम घर में ही थे। अभी हमें सेंटर आया, हमें बहुत खुशी हुई है। हमें इतनी डिमांड होती है कि मतलब हमें लोग बोलते हैं माल के लिए, हम उधर लगाते हैं तो फिर बहुत लोग आते हैं। सिलाई कढ़ाई के कामों में यहाँ की खवातीन की सलाहियत देखते ही बनती है। इंसानी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल भी तभी माना जाएगा जब हर कोई अपनी सलाहियत के मुताबिक हुनरमंद बनकर मुल्क की तरक्की में अपना ताउन दे, और इस तरह के सेंटर का इसमें सबसे अहम रोल होता है। यहाँ पर न सिर्फ उन्हें ट्रेन किया जा रहा है, बल्कि उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है। कम पढ़ी लिखी खवातीन भी इसकी ट्रेनिंग हासिल कर सकती हैं। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, जिससे कि उन्हें सनती इकाइयों में भी रोजगार के मुतबादिल मुहैया होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 32 साल हो गए ड्यूटी करते। मेरे सेंटर से बहुत लड़कियों ने सेंटर किया है और सोसाइटी खोली है। लोन की बच्चों को मैंने लोन भी बहुत दबाया कि लोन पे भी काम करती हैं। सोसाइटी खोली हुई है, लड़कियों ने काम कर रही हैं। लिखी बच्ची हैं बहुत, कुछ लड़की बहुत पढ़ी लिखी हैं, कुछ नहीं पढ़ी लिखी हैं। काम में इंटरेस्ट है, घर गरीब लोग हैं बैठे हुए हैं, सेंटर में अपना रोजगार चलाती हैं। देही इलाकों में कायम ऐसे तरबियती मराकिज उन खवातीन के लिए एक उम्मीद की रोशनी है जो अभी तक एक अदद रोजगार की तलाश में रहती थी, जो अपने पैरों पर खड़े होकर माली एतबार से मजबूत बनना चाहती हैं। इस रिवायती काम को प्रोफेशनल तरीके से सीखकर ये खवातीन न सिर्फ खुद कफील बनेंगी, बल्कि यहाँ की सनत को फरोग देने में भी अपना ताउन दे सकेंगी। इसमें इन्हें हुकूमत का ताउन भी मिल रहा है। इस तरह के मराकिज के कायम होने से खवातीन माली तौर पर मजबूत हो रही हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।